Hi everyone, this is AP Singh. I welcome you all on my channel Medicos Marathi. Hope you all are happy and healthy. My dear friends, today we are going to discuss mixed bag questions FMG 2017 to 2020 anatomy. Okay, so आज हम क्या करने वाले हैं? कुछ मिक्स्ड बैग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि या तो 2017 में आए हैं या फिर 18 में या फिर 19 में या फिर 20 में। ओके, सो 2017 से लेके 2020 के अंदर वो जो कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो आए हुए हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा है? एनाटॉमी। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग आवर डिस्कशन रिगार्डिंग मिक्स्ड बैग क्वेश्चंस आई वांट टू डू थ्री रिक्वेस्ट. Like this video, share this video and subscribe to my channel if you are new here, and don't forget to press on notification bell icon so that you can't miss any update for upcoming videos in future. Okay, so notification bell दबाना जरूरी है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है. अगर कोई क्वायरी है, इफ यू आर हैविंग एनी क्वायरी, then you can comment in comment box. Okay, so let's start our discussion, and the first question is cutaneous supply over parotid gland. Okay, so आपको 4 options दिए गए हैं. ठीक है, ओरिको टेम्पोरल नर्व, ग्रेटर ओरिकल नर्व, ग्रेटर ओसिपिटल नर्व, फेशियल नर्व. What is the correct answer? Correct answer for this question is ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व इज करेक्ट आंसर. ओके, सो जो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व होती है वो कहाँ सप्लाई करती है? इसने क्या पूछा है? क्यूटेनियस सप्लाई ओवर पैरोटिड ग्लैंड. इट इज डन बाय ऑप्शन नंबर बी एंड दैट इज ग्रेट ऑरिकुलर नर्व. ओके, सो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ग्रेट ऑरिकुलर नर्व. ओके, सो अब पैरोटिड ग्लैंड क्या है? ये क्या है? सेलेवरी ग्लैंड है. ठीक है, अब सेलेवरी ग्लैंड होती कौन सी है? एक तो होती है पैरोटिड ग्लैंड, एक होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, एक होती है सबलिंगुअल ग्लैंड. ओके, जो पैरोटिड ग्लैंड की जो स्किन होती है उसकी जो सप्लाई करती है वो एक तो है ग्रेटर ओरिकुलर नर्व, दूसरी है ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व. ओके, ये भी पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है, लेकिन जो सरफेस की मेन सप्लाई होती है उसको कौन कर रहा है? ग्रेट ऑरिकुलर नर्व. जो ओरिको टेम्पोरल नर्व है वो कहाँ सप्लाई करती है? इट सप्लाइज द एंटीरियर पार्ट ऑफ ओरिकल एंड टेम्पोरल एरिया. ओके, एंड इट आल्सो कैरीज secretomotor fibers to the parotid gland and sensory innervation of parotid glands. ओके, तो इसका काम ये हो गया. एक फेशियल नर्व है, ठीक है, वो वो पास थ्रू करती है पैरोटिड ग्लैंड से. ये जो फेशियल नर्व जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन पीछे आया है. ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऐसे था कि फेशियल नर्व पास करती है पैरोटिड ग्लैंड से, तो वो किस चीज का डिवीजन करेगी? ठीक है, वो किस चीज को डिवाइड करेगी? वो अपर और लोअर ट्रंक को डिवाइड करेगी जब वो कहाँ से? पैरोटिड ग्लैंड से पास करेगी. ठीक है, तो पैरोटिड ग्लैंड से फेशियल नर्व पास करेगी, वो किस चीज को डिवाइड करेगी? अपर ट्रंक और लोअर ट्रंक को डिवाइड करेगी. ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो चुके हैं. व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटेंट ऑफ कार्पल टनल. ओके, सो कार्पल टनल का जो कंटेंट है वो कौन सा नहीं है? ओके, so what do you think? What will be the correct answer? So the correct answer for this question will be option number B. Okay, ulnar nerve. So examiner क्या पूछ रहा है? Which of the following is not a content of carpal tunnel? So इसका आंसर क्या होगा? Ulnar nerve is not a content of carpal tunnel. Flexor digitorum supraficialis कंटेंट है किसका? कार्पल टनल का. मीडियल नर्व किसका है? कंटेंट है कार्पल टनल का. ठीक है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस ये भी कंटेंट है. ऑप्शन नंबर ए सी डी तीनों कंटेंट है किसके? कार्पल टनल के, सिर्फ अल्नार नर्व नहीं है. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज identify the arrow marked region. So you have to identify this region. What is this region here which is circled here? Okay, so ये जो रीजन है इसका नाम आपको बताना है. What do you think? What will be the correct answer? So the correct answer for this question will be, my dear friends, option number
सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है? टेरियोन। ओके, टेरियोन, और यू कैन से इट एज टेरियोन। ओके, व्हाट इज टेरियोन? अब टेरियोन है क्या? माय डियर फ्रेंड्स, इट इज अ जंक्शन वेयर फ्रंटल, पैराइटल, स्फेनोइड, टेम्पोरल बोन आर in close proximity. Okay, so wait a 1 minute, I will tell you this here through a diagram. Okay, so here you can see easily, ये क्या है? फ्रंटल है, ठीक है, ये है फ्रंटल, ठीक है, ये है पैराइटल, ठीक है, और ये इधर है टेम्पोरल, ठीक है, ये जो इधर नीचे जो है ये है स्पिनोइड। ओके, सो ये जो है आपस में जहां पर क्लोजर है बिल्कुल, वो जगह जो है, जो इनके बीच में जहां पर ये चारों एक साथ लिंक हो रहे हैं, वो जगह क्या है? टेरियोन। ओके, so terion is a junction where frontal, parietal, sphenoid and temporal bones are in close proximity. यहाँ पर चारों क्या हैं? बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक हैं, ठीक है। अब इसमें दो तीन ऑप्शन और है। अब नेजन कहाँ है? नेजन, ऑप्शन नंबर ए। सो इफ एग्जामिनर आस्क मार्क नेजन, ओके, सो नेजन को अगर मार्क करना है तो नेजन है ये जो है यहाँ, दिस वन इज नेजन। ओके, इफ एग्जामिनर सेज मार्क्स मार्क ग्लेबेला, अब एग्जामिनर बोल रहा है कि ग्लेबेला मार्क करो। ओके, सो लेट मी चेंज मार्कर हियर, ग्लेबेला। ओके, सो दिस इज ग्लेबेला। ओके, ये जो यहाँ पर जो साइन होगा ये है ग्लेबेला। ओके, अब बच गया टेरियोन, तो हो ही चुका है। व्हाट इज लैम्डा? ओके, अब लैम्डा के बारे में अगर जब पूछा जाए तो ये जो है माय डियर फ्रेंड्स, दिस वन, okay, this one here is lambda. Okay, so this one is lambda. Okay, so चारों ऑप्शन क्लियर हो चुके हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है? टेरियोन। बाकी ऑप्शन भी हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायग्राम है यहाँ पर, ठीक है, सब लेवलिंग करके कि ये टेरियोन, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? Abdominal part of esophagus is supplied by, so abdominal part जो esophagus का है उसकी सप्लाई कौन करता है? ब्रोंकियल आर्टरी, abdominal aorta, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, ठीक है। यहाँ पर क्या है? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, या फिर यू कैन से इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। ओके, सो कुछ थोड़ा सा चेंज है लेफ्ट राइट में, ठीक है। ऊपर क्या है? ब्रोंकियल है, एब्डोमिनल है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? सो माय डियर फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी supplies the abdominal part of ईसोफेगस। ओके, सो अब ईसोफेगस के कितने पार्ट हैं? एक तो हो गया एब्डोमिनल पार्ट, एक होता है सर्वाइकल पार्ट। ओके, सो एक होता है सर्वाइकल पार्ट, एक होता है थोरेसिक पार्ट, एक होता है एब्डोमिनल पार्ट। ओके, अब सर्वाइकल पार्ट है उसको सप्लाई कौन करता है? सो द सप्लाई ऑफ सर्वाइकल पार्ट इज बाय ईसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ओके, सो सर्वाइकल पार्ट की सप्लाई कौन कर रहा है? इसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ओके, थोरेसिक पार्ट ऑफ इसोफेगस की सप्लाई कौन करता है? इट इज सप्लाइड बाय पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। ओके, सो उसकी सप्लाई कौन करता है? पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। ओके, एंड ब्रोंकियल आर्टरीज। सो थोरेसिक पार्ट की सप्लाई करेगा वो, दो चीजें हैं, वो क्या है? पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, या फिर यू कैन से एड ब्रोंकियल आर्टरीज। ओके, सो दो आर्टरी हैं जो सप्लाई करेगी थोरेसिक पार्ट को। एब्डोमिनल की दो आर्टरी है, वो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सबको क्लियर हो गया। तो अब एग्जामिनर अगर पूछ ले एब्डोमिनल पार्ट की जगह ऐसे पूछ ले कि माय डियर फ्रेंड्स टेल मी द cervical, the supply of cervical part of esophagus, then what you will answer? You will answer cervical part of esophagus is supplied by inferior thyroid artery. ओके, सो इसका आंसर क्या होगा? मैंने तीनों की सप्लाई बता दी है, तीन पार्ट हैं, एब्डोमिनल है, सर्वाइकल है, थोरेसिक है, तीनों की सप्लाई मैं बता चुका हूँ। ओके, सो क्वेश्चन हो चुका है हमारा क्लियर। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरेकोइड प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
coracoid process of the scapula is which type of epiphysis? यहाँ पर कितने हैं? 4 ऑप्शंस हैं. You have to choose one correct choice. What do you think? The correct choice of for this question will be option number D. Okay, atavistic. Okay, so it is atavistic. जो कोरेकोइड प्रोसेस है वो किसका टाइप है? एटाविस्टिक एपिफाइसिस. ओके, एटाविस्टिक का मतलब क्या है? Atavistic means, my dear friends, when any bone fuse with another bone. Okay, so atavistic epiphysis का मतलब क्या है? जब एक बोन दूसरी बोन के साथ क्या करे? फ्यूजन करे, फ्यूज हो जाए, वो क्या है? एटाविस्टिक एपिफाइसिस. और इसका एग्जाम्पल क्या है? कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला. अब यार आप लोग बोलोगे कि यार प्रेशर एपिफाइसिस का एग्जाम्पल क्या है? फिर प्रेशर एपिफाइसिस का एग्जाम्पल होगा हेड ऑफ फीमर. जो हेड ऑफ फीमर है वो क्या है? हेड ऑफ फीमर है वो क्या है? प्रेशर एपिफाइसिस का क्या है? एग्जाम्पल है. प्रेशर एपिफाइसिस का मतलब कहाँ है? जब एक पूरा पार्ट खुद के ऊपर सारा वेट उठाए, उसमें हम क्या कहेंगे? प्रेशर एपिफाइसिस. और वो कहाँ पर आता है? जनरली हेड ऑफ फीमर. अब अगला क्या है? ट्रैक्शन एपिफाइसिस. ओके, ट्रैक्शन एपिफाइसिस का एग्जाम्पल क्या है? ट्यूबरकल्स ऑफ ह्यूमरस. ओके, सो इसका एग्जांपल क्या है? ट्यूबरकल्स ऑफ ह्यूमरस. ओके, एक और रह गया ऑप्शन, एबेरेंट एपिफाइसिस. एबेरेंट एपिफाइसिस का एग्जांपल क्या है? एबेरेंट एपिफाइसिस का एग्जांपल है एपिफाइसिस ऑफ हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल. ओके, सो एबेरेंट एपिफाइसिस का एग्जांपल है हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल. सो मैंने सबके एग्जाम्पल बता दिए हैं. यू कैन राइट दिस एग्जाम्पल बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन अनदर फॉर्म ऑफ क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मसल ओरिजिनेट्स फ्रॉम मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस. ओके, क्या पूछ रहा है? विच मसल ओरिजिनेट फ्रॉम मीडियल epicondyle of humerus. So the correct answer for this question will be from these options. और वो क्या है? वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रोनेटर टेरस. ओके, सो विच मसल ओरिजिनेट फ्रॉम मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस? प्रोनेटर टेरस. ओके, सो प्रोनेटर टेरस की ओरिजिन क्लियर हो चुकी है. अब आप लोग पूछोगे कि यार सुपिनेटर जो मसल है उसकी ओरिजिन क्या होगी? So supinator muscle will originate from lateral epicondyle of humerus. Okay, so इसका origin कहाँ से होगा? lateral epicondyle of humerus. Okay, or you can also say it as a radial collateral ligament, annular ligament and supinator crest of ulna. Okay, अब एक ऑप्शन हो रहा है प्रोनेटर क्वाड्रेटस. ओके, इसकी ओरिजिन कहाँ से होगी? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम एंटीरियर सरफेस ऑफ अल्ना. ओके, अब एक ऑप्शन और रह गया ब्रेकियोरेडियलिस. ब्रेकियोरेडियलिस की ओरिजिन कहाँ से है? इट ओरिजिन फ्रॉम अपर 2/3 ऑफ लेटरल supracondylar ridge of humerus and anterior surface of इंट्रामस्कुलर सेप्टम ऑफ आर्म. सो इसकी ओरिजिन कहाँ से हो रही है? अपर 2/3 पार्ट है लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज का, वो किसकी? ह्यूमरस की. एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम ऑफ आर्म. ओके, क्लियर हो चुका है, सबकी ओरिजिन क्लियर हो गई है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? विच फ्रॉम बिलो गिवन मसल इज इन्वॉल्व्ड इन द एक्शन ऑफ आर्म फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड मीडियल रोटेशन. ओके, सो 4 ऑप्शंस हैं. कौन सा मसल है जो सब एक्शन में इन्वॉल्व है? तो उस मसल का नाम होगा ऑप्शन नंबर बी, pectoralis major. Okay, so pectoralis major abducts and responsible for medial rotation of arm. Okay, so arm का flexion, abduction और medial rotation जो करवाएगा उस मसल का नाम क्या है? pectoralis major muscle. Okay, pectoralis minor muscle है, उसका काम क्या है? It stabilize scapula. Okay, so pectoralis minor क्या करेगा? It will stabilize scapula. Okay, इसका काम क्या है? Stabilize scapula. Okay,
सीरेटस एंटीरियर मसल है, इसका काम क्या होगा, व्हाट द which of the function, okay, so serratus anterior will responsible for action like it will protracts the scapula, it will responsible for lateral rotation of scapula, okay, so protract करेगा scapula का, lateral rotation जो होगा scapula उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब उस एक्शन के लिए, ठीक है। ओवरहेड अबडक्शन भी इसका एक एक्शन है, ठीक है। सो इसके 3 एक्शन हो चुके हैं, प्रोट्रैक्ट स्कैपुला, लेटरल रोटेशन ऑफ स्कैपुला, ओवरहेड अबडक्शन, ओके। एक और रह गया सब क्लेवियस, ओके। सब क्लेवियस का एक्शन क्या होगा, सो सब क्लेवियस का एक्शन है इट एंकर्स एंड डिप्रेसेस द स्कैपुला, ओके। ये क्या करेगा, एंकर एंड डिप्रेस द स्कैपुला। क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलियर ऑफ क्लोजर ऑफ न्यूरोपोर एट 25th डे लीड्स टू, ओके। सो हियर आर 4 ऑप्शंस, ओके। अगर न्यूरोपोर 25th डे पर क्लोज नहीं हो रहा है, उसका फेलियर हो रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एनसेफेली। अब एनसेफेली क्या है, एनसेफेली इट इज एब्सेंस ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ ब्रेन, ओके, या फिर यू कैन से मेजर पोर्शन ऑफ ब्रेन, स्कल, स्कैल्प, ओके, दैट occurs during embryonic development, ओके। सो जो डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक टाइम पे हो जानी चाहिए थी, वो अगर नहीं हो रही है, उसकी एब्सेंस है, तो वो क्या होगा, एनसेफेली, ओके। ये हो गया, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं इट इज अ सेफेलिक डिसऑर्डर दैट रिजल्ट फ्रॉम अ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ओके। न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट हुआ, उसकी वजह से ये हुआ है। व्हेन द रोस्ट्रल एंड ऑफ न्यूरल ट्यूब फेल्स टू क्लोज, ओके, वो क्या जो एंड है न्यूरल ट्यूब का, वो क्लोज होने से रह जाता है। और ये क्लोज होता कब है, जनरली 23 to 26th डे ऑफ कंसेप्शन, ओके। सो 23 से 26 डे में क्लोज होना होता है, लेकिन वो क्लोज नहीं हो पाता, इसकी वजह से क्या है, डेवलपमेंट में क्या है, दिक्कत आती है। ब्रेन, स्कल और स्कैल्प, उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती है प्रॉपर, ठीक है। तो उसको क्या हम बोलेंगे, एनसेफेली, ओके। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, a baby at 9 to 10 month develops which curvature in vertebral spleen, ओके। सो कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन हैं। एग्जामिनर ने एक वन लाइनर क्वेश्चन पूछा है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, ओके। सो अ बेबी एट 9 to 10 month डेवलप्स सेकेंडरी कर्वेचर एट लंबर स्पाइन, ओके। सो कौन सी कर्वेचर डेवलप होगी, सेकेंडरी कर्वेचर एट लंबर स्पाइन, ओके। सो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन इमेज द एक्स मार्क्ड स्ट्रक्चर टर्मिनेट्स, इसने क्या बोला है, जो ये एक्स मार्क्ड स्ट्रक्चर है, ये टर्मिनेट कहाँ करेगा, राइट सबक्लेवियन वेन, सुपीरियर वेना कावा, या फिर राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, या फिर जंक्शन ऑफ लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन एंड सबक्लेवियन वेन, ओके। सो इसका करेक्ट आंसर होगा, वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ओके। सो इट विल टर्मिनेट एट द जंक्शन ऑफ लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन एंड सबक्लेवियन वेन, ओके। सो लेट्स सी, ओके। तो ये जो डायग्राम है, ये क्या है, डायग्राम है लिम्फेटिक डक्ट्स का, ओके। और ये जो ऑप्शन जो है, ये जो पूछा है टर्मिनेशन, कि इसका टर्मिनेशन कहाँ होगा, इस डक्ट का नाम क्या है, thoracic duct, okay, so name of that duct is thoracic duct, it empties into the junction of left internal jugular and left subclavian vein, okay। so ये terminate कहाँ होगा, left internal jugular vein and left subclavian veins, okay। और ये जो एक और डक्ट है, इसका नाम क्या है नीचे, इस डक्ट का नाम होगा सिस्ट काइली, ओके। इट इज मोस्ट इंफीरियर पार्ट ऑफ थोरेसिक डक्ट, ओके। इधर ऊपर क्या ये लेबलिंग हुई है, राइट लिम्फेटिक डक्ट, ओके। सो ये राइट है, तो ये क्या होगी, लेफ्ट होगी, ठीक है। राइट लिम्फेटिक डक्ट एम्प्टीज एट द जंक्शन ऑफ राइट इंटरनल जुगुलर वेन एंड राइट सबक्लेवियन वेन, ओके। सो इनका ये जो टर्मिनेशन है,
वो बताया गया है कि ठीक है, राइट लिम्फेटिक डक्ट है वो कहाँ होगी, थोरेसिक डक्ट है वो कहाँ होगी, ठीक है, सिस्टर्नी काइली है उसका क्या काम है, ठीक है, विच इज मोस्ट इंफीरियर पार्ट ऑफ थोरेसिक डक्ट। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट आवर मिक्स्ड बैग डिस्कशन फॉर anatomy FMG 2017 to 2020. Okay, I hope that you all feel that this video is very helpful. Okay, so आई थिंक आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी है, देन माय डियर फ्रेंड्स प्रेस ऑन लाइक बटन, प्रेस ऑन शेयर बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, कुछ दिक्कत है, एनी क्वायरी, देन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। कुछ दिक्कत है तो कमेंट करो कमेंट बॉक्स में। थैंक्स टू एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।